गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो एनसीईआरटी का सीरीज चली हुई है हमारी 6 to 12, उसमें हमने 6th क्लास की जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और जो सिविक्स का है वो हमारे 6 अध्याय हमने कवर कर लिए हैं। आज हम अपना 7वां अध्याय जो है करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नगर प्रशासन, आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? नगर प्रशासन। तो शुरू करने से पहले मैं सभी जो नया स्टूडेंट्स इस वीडियो से जुड़ रहा है इस चैनल से, तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से जाती रहेगी। ठीक है? और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है। ये किसकी बात करें? गाँव के मुकाबले शहरों की बात करें, ठीक है? और पानी और बिजली की सुविधाएँ भी होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है, ठीक है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन-सी संस्था इन सब के लिए ज़िम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएँ बनाई जाती है? कौन-कौन लोग जो है ये सारा काम करते हैं? आइए इनके उत्तर ढूँढने की कोशिश करते हैं। गाँव के मुकाबले शहरों में होती है ना, भीड़-भाड़ ज़्यादा होती है, भीड़-भाड़ वाले इलाके, बाज़ार ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, गलियाँ भी चौड़ी होती हैं। ठीक है? और हर चीज़ की सुविधाएँ भी होती हैं। ज़्यादातर अस्पतालों की भी सुविधाएँ होती है। वाहन वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? गाँव में कम होते हैं सड़कों पे, ठीक है? तो यहाँ से देखते हैं। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर जो है निराश हो गया, हताश हो गया। इसलिए उसने इस उम्मीद में कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। उल्टा हुआ हुआ उल्टा ही, रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से कोई गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, और क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे जो है निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलवाने के लिए उन्हें अपने जेब खर्च से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे हम किसको देंगे? तब तो मौसी को दे दिए थे, तो ये पैसे किसको देंगे? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? ये उनका क्वेश्चन आया उनके माइंड में। माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। किसकी ज़िम्मेदारी होती है? अगर किसी भी वहाँ गली की ट्यूबलाइट ख़राब हो जाए तो नगर निगम की, ठीक है? उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। सेवानिवृत्त वहाँ से रिटायर हो गई हैं। जाओ उनसे पूछ पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना, ठीक है? उनकी जो माला की माँ थी उसने बोला। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी, ठीक है? जो यास्मीन खाला थी उनकी उसी गली में रहती थी। माला की माँ ने से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जो माला की माँ थी उनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगी। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो? उन्होंने कहा कि हम वो पैसा किसको दे सकते हैं, तो उनको हंसी आ गई कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर निगम। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था। नगर निगम का कार्य क्या क्या है, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है। नगर निगम की क्या 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 उनका कार्य है, क्या कर सकते हैं वो?
आई एम सॉरी, व्यवस्था क्या है, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती हैं। ठीक है, एक सेकेंड। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है, ठीक है, और उन्हें चलाता भी है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। शहर में क्या चलाता है, दवाखाने और अस्पताल। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। कौन करता है, नगर निगम। जो ये सारे काम बता रहे हैं ये सब क्या कौन करता है, नगर निगम। नगर निगम के द्वारा करवाया जाता है। यह उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। ठीक है, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। मतलब अगर बड़े शहर में ये लोग जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोलेंगे, नगर प्रशासन। नगर निगम कहेंगे जो नगर प्रशासन चलाएगा, नगर के सारे काम देखेगा, साफ सफाई, कूड़ा इकट्ठा करवाना, सड़कों को साफ करवाना, पानी उपलब्ध करवाना, जो वहाँ के बाग बगीचे हैं उनको साफ करवाना। ठीक है, ये सब किसका काम है, नगर निगम का। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, एक सेकेंड, निगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला कौन लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाएगा। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो नगर निगम के लेखा विभाग मतलब अकाउंटेंट थी वो वहाँ पे में थी, बस लोगों की मानसिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। ठीक है, चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद है यह निर्णय लेते हैं। अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और यह हर वार्ड में एक पार्षद को चुना जाता है। हर वार्ड में क्या होता है, एक पार्षद। ठीक है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और जो एक वार्ड में जो जिसका चुनाव होता है वो क्या कहलाता है, पार्षद। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समिति बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी। पार्षदों की समिति ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। ठीक है, देखते हैं आगे। जो पार्षद है वहाँ के वही मतलब हर चीज़ को देखेगी, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहाँ पे कचरा जमा है तो उसको उठवाना है, या सड़कों पर जो लाइट लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट, उनकी व्यवस्था करना। तो ये सब किसका काम है, पार्षदों का। जब एक वार्ड के अंदर ही समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त मतलब जो वहाँ का कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। क्या करते हैं, जो मतलब अलग अलग मुद्दों पर जब वो निर्णय लेते हैं तो उन्हें लागू करने का काम कौन करता है, जो वहाँ पे कमिश्नर होता है, वहाँ का आयुक्त, और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो आयुक्त और ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनका चुनाव होता है या सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो जो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी होती है, कमिश्नर जो हमारे होते हैं, उनकी जो है सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो नगर निगम ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, मतलब कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय
से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में नहीं पूछा था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेंगे एक बार। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति देना होता है, और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। ठीक है, निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा। हमें जो मनोरंजन है हमारे, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। शहर को क्या है, अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग होता है। ये मतलब अलग अलग उनको बांट दिया गया है। जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, जो बाग बगीचे उनकी देखभाल करने का विभाग होता है, जो सड़क है उसकी व्यवस्था, उस पर लाइट्स का, साफ सफाई का। ठीक है, नगर निगम के सफाई विभाग में थी, जो वो बता रही हैं खाला कि मैं जो है नगर निगम के सफाई विभाग में थी। उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के लिए जो है खाना लेने के लिए रसोई में कबाब लाने चली गई। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करते हैं वह कहाँ जाता है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। ठीक है, देखिए ये एक स्टोरी की तरह ही हमें पढ़ना है। देख कितनी अच्छी स्टोरी है। और बताइए, इसमें लोग कहते हैं इतना टफ आता है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसको एक स्टोरी की तरह लेंगे और इसी के अंदर से जो है एसएसटी हमारी पेडागोजी है वो कंप्लीट होगी इसमें से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे पड़ोस का ही भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे जो हैं बीमार पड़ जाएंगे। देखिए, यहाँ से हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब में बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने पर मेरे पास आई थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग में किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी। मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इनमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर हमने ही चुना है। उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं
के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल एक हम कहानी की तरह इसको पढ़ रहे हैं, है ना। और कहानी की तरह ही इसको अपने दिमाग में जो है इमेजिन करते रहना है साथ साथ कि ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तभी हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से जो है कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। वो अपने एरिया की सारी बातें उनको बता रहा है ना। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर में गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले जो आयुक्त है वो पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में जो है ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं, क्योंकि जो सेक्टर वगैरह में लोग रहते हैं या फिर जो थोड़े अमीर रहते हैं उनके घरों के सामने जो है बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है। तो वो ऐसे ही बोली चपाक से कि गरीब लोगों के लिए तो आपके पास ट्रक नहीं है, अमीर लोगों के पास शायद आपके पास ट्रक पूरे हैं, ठीक है। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और फिर वो बोली, और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी, ठीक है। इसमें बिल्कुल समझने वाली बात है। इसमें से कहीं भी वो क्वेश्चन देंगे कि अगर हमारी बातें नहीं सुन सकते तो हम कैसे कैसे अपनी बातों को आगे रख सकते हैं ना, धरने के द्वारा, ठीक है, हस्ताक्षर के द्वारा। तो एक सेकेंड, हाँ यहीं से देखते हैं। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। यह तो बिल्कुल बबैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। ऐसा ही है ना? माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी, ठीक है। जब कोई मूवी आती है तो हम भी यही देखते हैं ना, हम अपनी एज के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अपने ऊपर रिलेट कर लेते हैं। अगर कोई वयस्क इंसान होगा वो हीरो हीरोइन का रोल ले लेगा, और कोई अपनी मम्मी पापा की जो उम्र के होंगे वो वाला रोल ले लेंगे। तो ऐसे ही जो है रिहाना है वो भी सोचने लगी गंगाबाई को अपने अंदर, ठीक है। खाला से सेनावर्ती होने के बाद से क्या क्या बदला है यहाँ से देखते हैं। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो भी बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए नगर निगम ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं, जिसको निजीकरण कहते हैं, ठीक है। ठेका देने लगे हैं, सरकारी नहीं है, निजी, ठीक है। जो ठेके ले लेते हैं आजकल, ठेकेदार जिनको बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करने लगी, प्राइवेट कंपनियां, ठीक है। सरकार की तरफ से करेंगे तो उनको पूरा हर महीने तनख्वाह देनी होगी, लेकिन जो प्राइवेट जो निजी हैं उनको वो तनख्वाह पे नहीं होते, ठेकेदार होते हैं, ठीक है। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने का काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं।
उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है, मतलब कभी भी वो अपने मन से उनको हटा सकते हैं। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते, क्योंकि लोग उसमें टूटा-फूटा काँच, कुछ भी ऐसी चीज़ें मतलब डाल देते हैं जिससे उनके हाथ पे भी लग सकता है, उनको घाव हो सकता है। लेकिन उनके पास ऐसे कोई सुरक्षा का साधन भी नहीं है कि हाथ-पैर अगर कट गया तो, या फिर उसमें इतनी कचरा अगर डालेंगे इतनी बैक्टीरिया बीमारियां होती हैं, तो उनके पास कोई साधन नहीं था। बस उनकी जो उनको जो कम मजदूरी दी जाती थी उसी में वो काम करते थे। ठीक है। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला भी वहाँ पे कोई नहीं होता था। देखिए, यहाँ से देखिए, सभी बच्चों को गंगा बाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उनका कारण उन्हें अब समझ में आया कि उसको क्यों मानते। वो देखते आए थे कि गंगाबाई को सब लोग मानते हैं, तो आज उनको समझ आया कि सब उनकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने सुझाव दिया था कि हम खाने पीने को गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसे न गलने वाली चीज़ों को दूसरे में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम को का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी जल्दी से घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा कि फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। तो यहाँ से देखते हैं, 1994 में सूरत शहर में भयंकर जो है प्लेग फैला। कब फैला? 1994 में जो सूरत में है भयंकर प्लेग फैला। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। ठीक है, जो सूरत है उसमें प्लेग कब फैला? 1994 में, 1994 में। ठीक है, जो सूरत है एक समय पे बहुत गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटलों का कूड़ा कचरा जो है पास की नाली या सड़क के किनारे फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी। ठीक है, जिससे स्थिति और भी बदतर होती चली गई। जो सूरत के बारे में बता रहे हैं कि सूरत में जो प्लेग फैला था 1994 में, और उस समय मतलब एक समय की बात करें तो सूरत जो है भारत के सबसे गंदे देशों में से नहीं, सबसे गंदे शहरों में से एक था। सॉरी। ठीक है, तो जो वहाँ के लोग थे और होटलों के में जो भी सामान बनता था उसका कूड़ा कचरा जो है नली में, नाली में, सड़कों पे ऐसे ही फेंक देते थे। और जो कूड़ा जो सफाई कर्मचारी होते थे उनको उठाने में उनको दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, प्लेग हवा के जरिए फैलता। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेग कैसे फैलता है? हवा के जरिए। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। जिनको प्लेग हो जाए उनको दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। ठीक है, प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, मतलब अच्छे से काम करे। सारे शहर की अच्छी से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद जो है भारत के सबसे साफ शहरों में से दूसरा स्थान किसका है? भारत का। सबसे पहला कौन सा है? चंडीगढ़, सफाई के उसमें। ठीक है, देखिए 1994 में जो है सबसे गंदे शहरों में से एक था और आज दूसरे नंबर पर सफाई के उस पे। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? बताइए। सड़कों पे तो आजकल भी ऐसे ही पड़ा रहता है शहरों में कूड़ा। तो चलिए स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर 7 था वो भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है अपना, जो सिविक्स का चैप्टर 7 था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है तो जो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।